हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की परमेश्वर यीशु मसीह के महान और सामर्थ्य नाम से मैं आप सबों का स्वागत करता हूं आज की इस दोपहर की प्रार्थना में। मेरे प्रियो, परमेश्वर महान है। परमेश्वर ने अब तक हमें संभाला। परमेश्वर ने हमें कभी भी कमी घटी होने नहीं दिया। इस लॉकडाउन के समय में परमेश्वर ने हमें खिलाया था, और अब जबकि सामान्य होने के बाद भी आज भी कई लोगों के जीवन में तकलीफ है। कई एक लोग हैं जिनके पास खाने के लिए नहीं है, पहनने के लिए नहीं है, रहने के लिए छत तक नहीं है मेरे प्रियो। लेकिन आज के इस दुख के समय में भी, जबकि चारों तरफ गरीबी और बेरोजगारी का पसरा हुआ है, पूरा चारों तरफ भी जाल बिछा हुआ है, लेकिन कहीं भी कभी भी आप देखोगे जो सच्चे मसीह है, सच्चे परमेश्वर के भक्तों को आज भी प्रभु उन्हें भोजन देता है, आज भी उन्हें पानी देता है, वस्त्र उन्हें देता है। यदि आप भी उन सच्चे मसीहों में से हो तो आज भी आपको कोई कमी घटी नहीं होता है। मैं यह विश्वास करता हूँ परमेश्वर सचमुच आपके पास धन संपत्ति भी कमी नहीं होंगे, उसकी भी कमी घटी नहीं होगी, उसकी भी भरपूरी से परमेश्वर आपको आशीर्वाद देंगे। हालेलुया। आज आपके जीवन में यदि आशीष चाहिए, यीशु मसीह सचमुच आपको आशीष देने के लिए तैयार है। आपको हर एक कमी घटी को पूरा करेंगे। जितना भी आपको धन संपत्ति की आवश्यकता है, जो कुछ आपको दैनिक चीज़ें आवश्यकता है, उन सारी चीज़ों को परमेश्वर आपके लिए पूरा करेंगे। आइए बड़े ही विश्वास के साथ इस दोपहर के वक्त में प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद 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 हो यीशु। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। सच्चा परमेश्वर, जिंदा परमेश्वर, भाई और परमेश्वर, तू महान है, तू सच्चा है, तू जिंदा है प्रभु। तेरे जैसा कोई नहीं है प्रभु। हाँ प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हमारे जीवन के हर एक पल, हर एक समय साथ रहिए प्रभु। एक एक के जीवन में प्रभु जी आशीर्वाद को दे प्रभु जी। हालेलुया। तेरा वचन में लिखा है, धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कटौती। हालेलुया। और धन्य हो तू बाहर जाते समय, धन्य हो तू भीतर आते समय। मेरे प्रियो, हर समय प्रभु आपको धन्य कहता है, हर समय आपको आशीर्वाद देता है, हर समय आपसे प्रेम करता है परमेश्वर। इस मसीह आपको धन्यवाद करते हैं। हम सबों के जीवन में तू अनुग्रह करिए प्रभु। हर एक की आवश्यकताओं को पूर्ति कर, हर एक के प्रभु जी जीवन में प्रभु आशीर्वाद को दे। आज प्रभु जी कई एक लोग प्रभु जी निराशा और परेशानी के साथ प्रभु जी हालेलुया आपके पास आए प्रभु। हर एक के निराशाओं को दूर कर दे प्रभु जी, और उन्हें एक आशा दे कि मेरा परमेश्वर महान है, मेरा परमेश्वर यीशु है जो हमारी प्रार्थना विनती को सुनता है और वो ही समाधान करेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, यीशु के सिवा कोई भी आपका समाधान नहीं कर सकता है। हो सकता है आपको इस संसार में भौतिक वस्तुएं भी कहीं मिल जाए, लेकिन मेरे प्रियो, इस संसार में रहने के लिए भौतिक वस्तुओं के साथ साथ परमेश्वर का आशीर्वाद होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि वचन में लिखा है, धन यहोवा के आशीष से मिलती है और वह उसमें दुख नहीं मिलाता। मेरे प्रियो, यदि आप अपने बलबूते, अपने ताकत से, अपने बुद्धि से यदि आप धन कमाते हो, या फिर चोरी करके, बेईमानी करके, गलत तरीके से दूसरों का पैसा हड़प करके यदि आप पैसा कमा भी लोगे, लेकिन मेरे प्रियो उस पैसे का कभी भी आप लाभ नहीं ले पाओगे। मेरे प्रियो, वो पैसा जहाँ से आया था वहीं से लौट जाएगा। मेरे प्रियो, आप खाली हाथ रह जाओगे। वही पैसा आप जब अपने लिए इस्तेमाल करना चाहोगे तो नहीं कर पाओगे, वो बीमारी में चला जाएगा, कहीं चोरी हो जाएगा, यानी उस पैसे का ऊपर आशीषित नहीं होगा। लेकिन मेरे प्रियो, यदि आपको अपने जीवन में धन की आशीर्वाद चाहिए कि प्रभु मेरे जीवन, प्रभु जी इस धन में जो कुछ आप देते हैं प्रभु उस पे आशीर्वाद चाहिए मेरे मसीहन प्रियो, तो सचमुच प्रभु आपको आशीष देंगे। लेकिन वचन में हम देखेंगे कि किस प्रकार से प्रभु का आज्ञा अनुसार जब आप पालन करते हो तो प्रभु उसके अनुसार आपको आशीष भी देते हैं। और यदि हम परमेश्वर के पवित्र शास्त्र में पढ़ें, मलाकी की पुस्तक 3 अध्याय उस पद संख्या 8 से वचन कहता है, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? देखो, तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो कि हमने किस बात में तुझे लूटा है? दशमांश और उठाने की भेंटों में तुम पर भारी शाप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा करती है। वचन 10 में लिखा है, सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो
कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की महिमा होने पाए। आज हम परमेश्वर को सचमुच कहीं ना कहीं ये पूछते हैं कि हमने आपको किस बात में धोखा दिया है, हमने आपको किस बात में लूटा है। लेकिन मेरा परमेश्वर यहाँ पर कहता है 10 मांस और उठाने की भेंटों में। आज मेरे प्रियो, कहीं ना कहीं हम जो कुछ भी काम करते हो, जितना भी कमाते हो, उसमें परमेश्वर का 10वां अंश देने के लिए मत भूलिए। उठाने की भेंटों में देने के लिए मत भूलिए। आप जिस जगह जाते हैं परमेश्वर का, आप कहीं भी आप खाली मुंह नहीं दिखाना है और हमेशा आपको दान 10वां परमेश्वर को ही देना है। आप इस चैनल के माध्यम से जुड़े हैं, आपको दान 10वां इस चैनल को देना है। परमेश्वर सचमुच इसका आशीर्वाद आपके जीवन में देंगे। मेरे प्रियो, जब आप अपने दान 10वां को देते हो, प्रभु इसका प्रतिफल आपको देता है, क्योंकि वचन में लिखा है, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? क्योंकि तुम पर भारी शाप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा करते हैं। वचन 10 में लिखा है, सारे 10 मांस भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। मेरे प्रियो, परमेश्वर के पास जब भी आप आओ तो हमेशा खुशी के साथ, प्रसन्न मन के साथ आओ। भंडार में जो कुछ लाते हो खुशी से लाओ, और आप ऐसा करके देखिए, ऐसा करके देखिए। प्रभु के लिए आप कुछ भी करते हो ना, उसका 1000 गुना प्रभु आपको लौटा देता है। यदि आप प्रभु के लिए आप किसी दिन एक दिन सेवकाई करने चल जाते हो, यदि आप किसी को सुसमाचार सुनाते हो, आप कुछ भी करते हो, प्रभु उसका प्रतिफल आपको देगा, आपके परिवार को देगा। वचन कहता है, मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं, करता हूँ कि नहीं। यहाँ पे लिखा है मेरे प्रियो, यानी वो करेगा ही। हालेलुया, आपको विश्वास करना है और प्रभु के लिए आप जरूर से जरूर बीज बोना है। यानी आप जो भी कमाते हो, आप दिए गए नंबर पर आप अपने दान 10वां को डालना है, ताकि इसका प्रतिफल आपके जीवन में आए। क्योंकि प्रभु चाहता है आपको आशीष देने के लिए, आपके धन पे आशीष देने के लिए, आपके रोजी रोजगार पे आशीष देने के लिए। लेकिन मेरे प्रियो, हम सबसे पहले क्या करना है? प्रभु को देना है। प्रभु आपका हृदय देखता है। आप जब हाथ बढ़ा के देते हो, प्रभु आपका हृदय देखता है। मेरे प्रियो, वचन में लिखा है, जो तेरा दाहिना हाथ करता है वो बायां हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। मेरे प्रियो, आज हम किसी को कुछ मदद करते हैं तो हम सब जगह ढिंडोरा पीट देते हैं, हमने उसको मदद किया, हमने उस जगह हमने गए थे, वहाँ पर इतने मदद किए। मेरे प्रियो, संसार में यही हो रहा है। कोई किसी को मदद करता है, 2 रुपये की भी मदद करता है, कोई किसी को कंबल बांटता है, कुछ भी सामाजिक काम होता है तुरंत पेपर में छप जाता है। लेकिन मेरे प्रियो, हमारे प्रभु यीशु ऐसा नहीं सिखाए। मेरे प्रियो, जो कुछ आप करते हो गुप्त रीति से करो। वचन भी यही कहता है, यदि आप प्रार्थना भी करते हो तो गुप्त रीति से करो। आप प्रभु के लिए कुछ भी कर रहे हो, दान 10वां जो कुछ भी देना है, आप दिए गए नंबर पर डालो, गुप्त रीति से डालो, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। और आप देखना कि आपके जीवन में प्रभु कितना अद्भुत काम करेगा। आपको कोई घटी नहीं होगा। आप जब देते हो ना प्रभु को, उसका 1000 गुना आपको लौटाएगा। वचन में लिखा है, यदि कोई मेरा दास जानकर तुम्हें एक कटोरा ठंडा पानी पिलाएगा, उसका ये प्रतिफल नहीं खोएगा। तो यदि आप हमें अपना दान 10वां को भेज रहे हो, तो कैसे आपको प्रभु ऐसे छोड़ देगा? आपके एक एक चीज़ों की पूर्ति करेगा। आपको अपने आँखों की पुतली के समान प्रभु रक्षा करता है। यदि आप सचमुच इस वचन को विश्वास करते हो, अपने दान 10वां प्रभु के लिए देने के लिए सीखिए। दिए गए नंबर पर डालिए, परमेश्वर सचमुच आपको इसका प्रतिफल देंगे। आप किसी भी माध्यम से डाल सकते हैं। यदि आप बैंक अकाउंट में डालना चाहते हैं उसमें भी डाल सकते हैं। यदि आप मोबाइल नंबर में डालना चाहते हैं उसमें भी डाल सकते हैं। सचमुच आपके धन पे आशीर्वाद चाहिए तो प्रभु को देने के लिए सीखिए। यदि हम प्रभु से सिर्फ लेने के लिए सीखेंगे, जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं वचन में लिखा है कि अपरंपार आशीष चाहिए, तो वहाँ परमेश्वर आकाश के झरोखे को खोल देगा। मेरे प्रियो, आपको विश्वास करना है। और हम देख सकते हैं अय्यूब के जीवन में प्रभु ने उसी ने इस बात को जान गया था कि यहोवा नहीं दिया, यहोवा ने लिया। यानी यहोवा ही देता है, यहोवा ही लेता है, सब कुछ उसी के हाथ में। जब यहोवा ही देता है तो यहोवा को प्रसन्न करना आपको और मेरा फर्ज बनता है। मेरे प्रियो, हम
कैसे मन से देते हैं, किस प्रकार से सोच के देते हैं, प्रभु ये सब कुछ देखता है। मेरे प्रियो, आज सचमुच प्रभु चाहता है आपको आशीर्वाद देने के लिए, आपको सब कुछ प्रभु पूरा करेगा। इसीलिए आप प्रभु के लिए हाथ बढ़ा के देने सीखिए, बीज को बोइए, प्रभु आपको आशीर्वाद देगा। हालेलुया। प्रभु हर एक के जीवन को तू बदलिए, हर एक को आशीर्वाद दिए, धन की कभी कमी घटी ना हो प्रभु, हर एक को हाथों को मजबूत करिए प्रभु, देने के लिए सिखाइए। कभी भी प्रभु जी हाथों को फैला करके लेने वाला नहीं प्रभु, देने वाला बनाइए प्रभु। एक एक को आपके हाथों में देते हैं, हर एक भाई बहनों को संभालिए, हर एक के परिवार में रक्षा करिए, हर एक को संभालिए, अनुग्रह करिए। बिनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। मेरे प्रिय, यदि आपका कोई प्रार्थना निवेदन है, यदि आप हमसे कुछ कहना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो आप इस दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। परमेश्वर से हम आपके लिए प्रार्थना जरूर करेंगे। आप इस दिए गए नंबर पर या फिर बैंक के माध्यम से, किसी भी माध्यम से आप अपने बीज दिए गए नंबर पर हमें बोल सकते हैं। परमेश्वर सचमुच इसका प्रतिफल आपके और आपके परिवार के जीवन में देंगे। आमीन। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब के माध्यम से अन्य प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यदि आपने मेड फॉर क्राइस्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आपको वीडियो की जानकारी मिले सबसे पहले, और इस वीडियो को शेयर करें ताकि परमेश्वर का वचन दूसरों तक पहुंचे। यहां तक वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। परमेश्वर आपके और आपके परिवार को आशीष दे। आप सबको गुड नाइट। जय मसीह की।